अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि ड्रामा सीरियल अर्तुगरुल गाज़ी के चौथे सीज़न की एपिसोड नंबर 17 में क्या होगा। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आपसे छोटी सी दरख्वास्त है कि इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों, इस किस्त का आगाज़ किला काराचा हिसार से होता है, जहाँ गवर्नर आरस अपने कमांडरों से किले की हिफाजत पर बातचीत कर रहा होता है कि इसी दौरान एक सिपाही गवर्नर आरस के पास अर्तुगरुल का खत लेकर आता है। गवर्नर आरस के हुक्म पर जब वो सिपाही खत पढ़ता है तो इसमें अर्तुगरुल ने लिखा होता है कि वो कल किले में आ रहा है और वो अमन मुआहदे पर बात करेगा। इसके बाद गवर्नर आरस अपने कमांडरों से कहता है कि अर्तुगरुल के इस दौरे के पीछे उसके नापाक अज़ाइम भी हो सकते हैं, मगर हम उनको फिर भी अच्छी तरह से खुशामदीद कहेंगे और हर सूरत हाल के लिए तैयार रहें। इसके बाद गवर्नर आरस बताते हैं कि तुम लोग फिक्र ना करो, किले की हिफाजत के लिए मैंने सबसे बड़ा बंदोबस्त कर दिया है। इस पर एक कमांडर आरस से पूछता है कि क्या बात है, कौन सा काम किया है आपने। आरस उसे कहता है कि सब्र करो, वक्त आने पर सब कुछ तुम लोगों के सामने आ जाए। इसके बाद आप देखेंगे कि जख्मियों के खेमे में सिपाही सफदर तीतान के लिए दस्तरखान से भेजा गया खाना लेकर आता है, जिस पर तीतान सिपाही सफदर का शुक्रिया अदा करता है। इसके बाद तीतान सिपाही सफदर से पूछता है कि तुम लोग बगैर कबीले, बगैर कले और बगैर हिफाजती दीवारों के रहते हो, क्या तुम्हें दुश्मन के हमले से डर नहीं लगता। इस पर सिपाही सफदर उसे बताता है कि हम एक खुदा को सजदा करते हैं और वही हमारी हिफाजत करता है। हमारे कबीले के सरदार जो थपकी हमारे सीने पर मारते हैं वो हमें दुश्मन से बेखौफ कर देती है। इसके बाद सिपाही सफदर वहां से चला जाता। दूसरी तरफ अर्तुगरुल अपने मरकजी खेमे में तबीब आरफ और सब सिपाहियों को बताते हैं कि हम नूरगुल की शादी वाली रात से अगली सुबह किले काराचा हिसार को फतह करने जाएंगे। इस पर सब सिपाही खुशी से एक दूसरे से मिलना शुरू कर देते हैं। इसी दौरान अर्तुगरुल अब्दुर्रहमान से कहते हैं कि तुम अपने सिपाहियों के हमरा ताजर बनकर किले में चले जाओ और वहां अतीत से मिलकर किले की तमाम मालूमात इकट्ठी करो और किले के दरवाजे बंद होने से पहले वहां से निकलकर चावदार कबीले आ जाना। हम लोग वहां नूरगुल की शादी की तकरीब में तुम्हारा इंतजार करें। इस दौरान तबीब आरफ अर्तुगरुल से पूछते हैं कि क्या हम इस हमले की खबर ओगोज सरदारान को भी देंगे या नहीं। इस पर अर्तुगरुल तबीब आरफ को जवाब देते हैं कि अगर हमने ओगोज सरदारान को इस हमले की इतला दी तो हो सकता है कि ये बात अमीर सादतीन के कानों तक चली जाए, लिहाजा हम किसी को भी इतला किए बगैर अल्लाह की मदद से अपने सिपाहियों के हमरा ही ये किला फतह करें। इसके बाद अर्तुगरुल तबीब आरफ से कहते हैं कि हमारी गैर मौजूदगी में कबीले की सरपरस्ती आपके जिम्मे होगी। इसके बाद चावदार कबीले को दिखाया जाता है, जहां कबीले की औरतें शादी की तैयारियों में मसरूफ होती हैं और इस्लाहान खातून उस्मा खातून के हमरा उनके कामों का जायजा ले रही होती। इसी दौरान काराजा खातून अपने खेमे से निकलकर इस्लाहान के पास आ जाती हैं। काराजा खातून इस्लाहान से कहती हैं कि मेरे बेटे को कबीला बदर करवा के तुम्हें कभी भी खुशियां नहीं मिलेंगी। इस पर इस्लाहान खातून जवाब देती हैं कि अब से गद्दारों और बागियों को सजा मिलेगी और लंबी जबानों को काट दिया जाए। इस पर काराजा खातून कहती हैं कि चलो फिर देखते हैं कि तुम्हारे खेमे में कब तक खुशहाली रहती है। इसके बाद दोबारा किले का मंजर दिखाया जाता है, जहां सिपाही अब्दुर्रहमान अपने साथी सिपाहियों के साथ ताजरों के बेस में किले के अंदर चले जाते हैं और अंदर जाकर किले का अच्छी तरह जायजा लेते हैं। इसके बाद सिपाही अब्दुर्रहमान अपने सिपाहियों को एक तरफ भेज कर खुद अतसीद से मुलाकात करते हैं। इसी दौरान अब्दुर्रहमान अतसीद को अर्तुगरुल का पैगाम देते हैं और कहते हैं कि हमले से पहले मुझे मालूमात इकट्ठी करने के लिए भेजा गया है, जिस पर अतसीद अब्दुर्रहमान को अपने साथ किले के मरकजी हिस्से की तरफ ले जाता है। इसी दौरान अर्तुगरुल अपने ख़ास सिपाहियों और तबीब आरफ से मरकजी खेमे में मुलाकात करते हैं, जिस पर वो सिपाही नूरगुल से सिपाहियों की सूरत हाल और तैयारी के बारे में पूछते हैं, जिस पर सिपाही नूरगुल उन्हें बताते हैं कि सब सिपाही जंग के लिए तैयार हैं और जल्द ही सिपाही अब्दुर्रहमान किले से हासिल की गई मालूमात लेकर पहुंच जाएगा। इसके बाद अर्तुगरुल तबीब आरफ से कबीले की सूरत हाल के बारे में दरियाफ्त करते हैं, जिस पर तबीब आरफ बताते हैं कि लोग पूरे ज़ौक़ शौक़ से शादी की तैयारियों में मसरूफ़ हैं। इसके बाद सिपाही सफदर आकर कहते हैं कि ताजर के रूप में कई कबीले आए हुए ज़ख्मी ताजर दारियूस को अर्तुगरुल से मिलने की ख्वाहिश है। अर्तुगरुल उसे अपने सामने लाने के लिए कहता है। अर्तुगरुल के सामने आने पर वो अर्तुगरुल से कहता है कि आप लोगों ने मुझ पर जो एहसान किया, मैं उस पर आपका शुक्रगुजार हूँ। इसके बाद अर्तुगरुल उससे चंद तिजारत के मुतल्लक सवालात करते हैं। फिर अर्तुगरुल उसे कहते हैं कि तुम हमारे मेहमान हो और जब तक तुम चाहो यहाँ रह सकते हो। हमारे कबीले में तुम्हें ज़रूरत की हर चीज़ मिलेगी।
इस पर वो अर्तुगरुल का शुक्रिया अदा करता है। उसके जाने के बाद अर्तुगरुल नूरगुल से कहते हैं कि अपनी ज़िरा मत उतारना, हम अभी निकल रहे हैं। और फिर अर्तुगरुल अपने सिपाहियों के हमरा घोड़ों पर सवार होकर गवर्नर आरस से मुलाकात के लिए उसके किले के लिए रवाना हो जाए। दोस्तों, इसी दौरान आप देखेंगे कि सिपाही कोकटूक अमीर सादतदीन कुपैक को आकर इतला देता है कि अर्तुगरुल गवर्नर आरस से मिलने के लिए अपने कबीले से रवाना हो चुका है। जिस पर सादतदीन उसे कहते हैं कि अर्तुगरुल और गवर्नर आरस दोनों एक दूसरे की कब्रें खोदेंगे। जब दोनों एक दूसरे से लड़कर थक चुके होंगे तो मैं दोबारा वापस आऊँगा। इस वक्त ना तो तुर्क कबाइल अर्तुगरुल के साथ होंगे और ना ही सुल्तान अलाउद्दीन उसका साथ देने के लिए मौजूद हों। इसके बाद आप देखेंगे कि गवर्नर आरस अपने कमांडर से अर्तुगरुल के आने पर तैयारियों के बारे में बात कर रहा होता है, जिस पर कमांडर आरस को बताता है कि अर्तुगरुल को खुशामदीद कहने और उसके दौरे की तमाम तर जिम्मेदारियाँ मुकम्मल हो चुकी हैं। इसी दौरान अर्तुगरुल और उनके सिपाही किले के बैरूनी दरवाजे से अंदर दाखिल हो जाते हैं, जिस पर किले की घंटियाँ बजाई जाती हैं। किले की अंदरूनी दरवाजे से अंदर आने पर गवर्नर आरस अपने सिपाहियों समेत अर्तुगरुल को ज़बरदस्त तरीके से खुशामदीद कहता है और फिर अर्तुगरुल को इसके सरदार आला बनने पर मुबारकबाद पेश करता है। इसके बाद आरस अर्तुगरुल को अमन का सफ़ेद परचम पेश करके कहता है कि उम्मीद है इस परचम पर आप कोई दब्बा नहीं आने देंगे। इसके जवाब में अर्तुगरुल आरस से परचम वसूल करके कहता है कि जब तक ये परचम हमारे हाथों में रहता है हम इस पर कोई दाग नहीं आने देते, लेकिन अगर इस परचम पर हमारे पास आने से पहले ही कोई दाग लग चुका हो तो फिर इसे साफ़ नहीं किया जा सकता। इसके बाद आरस अर्तुगरुल से कहता है कि अंदर तशरीफ़ ले आएँ, मैंने आपके लिए ज़ियाफ़त का एहतमाम किया है। जिस पर अर्तुगरुल सिपाही बाबर और सिपाही नूरगुल आरस से मुलाकात के लिए अंदर चले जाते हैं। दोस्तों, इसके बाद काई कबीले का मंजर दिखाया जाता है, जहां आरस का जासूस जो ताजर दारियुस के रूप में ज़ख्मी होकर कबीले आया होता है, वो अर्तुगरुल के बेटे गंदूज को कबीले के बच्चों के साथ खेलता देकर कहता है कि अर्तुगरुल के किए की कीमत उसका ये बेटा चुकाएगा, मगर ऐसा करने से पहले मुझे इससे दोस्ती करनी होगी। इसके बाद गवर्नर आरस और अर्तुगरुल के दरमियान होने वाली बातचीत दिखाई जाती है, जहां अर्तुगरुल आरस से कहते हैं कि अब से हमें मुसलमान और यूनानी ताजरों की हिफाजत करनी होगी, जिससे हानली बाज़ार मज़ीद फैलेगा। इस पर गवर्नर आरस अर्तुगरुल की तरफ से अमन की शराकत दारी कबूल कर लेता है। फिर अर्तुगरुल आरस से कहते हैं कि आप मेरे साथ चलकर किले में मुसलमान ताजरों से मेरी मुलाकात करवाएं ताकि मैं उनके हाल जान सकूँ। इस दौरान अर्तुगरुल का जासूस अजीज़ मालूमात लेने के लिए आए हुए सिपाही अब्दुर्रहमान को किले की तमाम मालूमात लिख कर देते हैं और इसे कहते हैं कि अर्तुगरुल और सिपाहियों के दाखिल होने पर दरवाज़े पर ममूर मुहाफ़िज़ सिपाहियों को हम रोक लेंगे। इसके बाद वो कहते हैं कि तुम्हारे साथ जो सिपाही आए हैं उनसे कहो कि रात के वक्त मुझसे आकर मिलें, मैं इनको फ़राइज़ सौंपूँगा। इसके बाद अब्दुर्रहमान वहाँ से चला जाता है। इसके बाद आप देखेंगे कि गवर्नर आरस अर्तुगरुल को मुसलमान ताजरों के बाज़ार का दौरा करवाते हैं। अर्तुगरुल के वहाँ आने पर सब ताजर उन्हें खुशामदीद कहते हैं। इस पर आरस अर्तुगरुल से कहता है कि आप जैसा शख्स जिसकी ताजरों की नज़र में इतनी इज्जत हो, मैं उसके साथ अमन का शराकतदार बनकर फ़ख्र महसूस करता हूँ। इस पर अर्तुगरुल उसे कहते हैं कि हमारे साथ वादा खिलाफ़ी को हम गद्दारी समझते हैं। इसके बाद वो वहाँ से आगे चले जाते हैं। आखिर में आप देखेंगे कि बहादुर साहब इस्लाहान के खेमे में आकर उसे कहते हैं कि बेटा, हमारी दुश्मनी एक तरफ, मगर तुम्हारी शादी के दिन में मैं तुम्हारे चचा के तौर पर शरीक होना चाहता हूँ। जिस पर इस्लाहान खातून उनसे कहती हैं कि आप मेरे खेमे पर कब्ज़ा करना चाहते थे, लिहाजा इस वक्त में भी मुझे आपकी कोई ज़रूरत नहीं है। इस पर बहादुर साहब इस्लाहान के खेमे से वापस चले जाते हैं और यूँ इस एपिसोड का इख्तिताम हो जाता है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दें और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।